हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस क्लास में वर्गमूल और घनमूल के टाइप 5 जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी बता देते हैं कि यहाँ पर मैं एसडी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक तरफ से टाइप वाइज, जिसमें वर्गमूल एंड घनमूल चैप्टर चल रहा है और जिसका टाइप 5 आज आपको पढ़ाया जाएगा और टाइप 5 के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण के किसी भी चैप्टर के, जैसे वर्गमूल एंड घनमूल चल रहा है तो इसके उदाहरण के प्रश्नों को एक एक करके टाइप वाइज सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद जब एक्सरसाइज में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में आप किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी प्रश्न है उनको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, उनके पीछे की थ्योरी क्या है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तब फिर प्रश्नों को कम टाइम में सॉल्व करना आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न में। 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5732। इसमें कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। 5 7 3 2 यह संख्या है। और भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये 2 और फिर ये 2, लास्ट से शुरू करना है 2 के जोड़े और फिर ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 57 है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग 57 से कम हो उससे यहाँ पर भाग देना है। और संख्या क्या होगी, 7 सत्ते 49, तो 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते में 49। यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, ये है भाग विधि का तरीका। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो 8 बचेगा और बचा कितना है, ये 32 बचा है, तो 32 इसके सामने इधर उतार लेंगे। अब यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 चौको 28, 7 एकम 7 2 9, 6 बार जाएगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 एकम 6 2 8। ठीक है, तो 6 बार यहाँ पर ले जाते हैं। जब ये 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, 6 छाके 36, 36 के 6 हाथ से लगे 3, 6 चौको 24 और 24 3 25 के 5 हाथ से लगे 2, 6 एकम 6 2 8, कितना आया, 856 आया। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 32 ना होकर के 56 होता तो यह संख्या 76 का वर्ग होती, 76 का स्क्वायर होती, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होती। लेकिन यहाँ पर कितना है, 32 है, तो यह 56 से 856 से कितना कम है। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही यहाँ पर बढ़ाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 56 से कितना यह कम है, देखेंगे यहाँ पर 4 आएगा और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। 24 कम है यहाँ पर, क्योंकि घटाना है ना, तो माइनस का 24 आएगा, 24 कम है। इसका मतलब इस संख्या में अगर हम 24 को जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगर 75 का स्क्वायर निकालें, 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 8 56, 5625 होगा। 75 का स्क्वायर होगा 5625। अब या तो संख्या हो सकती है 5625 या फिर संख्या क्या हो सकती है, 76 का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो या तो 75 का स्क्वायर होगी या फिर 76 का स्क्वायर कितना होगा, 5756। या तो 75 का स्क्वायर होगी संख्या या 76 का स्क्वायर होगी। और अगर 5732 है और जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बनेगी, 5756 बनेगी। लेकिन यह कब बनेगी, जब हम 5732 में से 24 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, तो वह क्या होगा, 24 होगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आपको 5732 से क्या बनाना पड़ता, 5625 बनाना पड़ता। यानी यहाँ पर जो 6 बार यहाँ पर 6 से गुणा कराया गया है, इसको 5 से गुणा कराया जाता और फिर यहाँ पर जो शेष फल बचता वही संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर देखिए घटाने की बात हो रही है, 8 5 6 0, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब ये 85 है तो किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है? 9 के, ठीक है। 9 9 81, मतलब कि इस संख्या के स्क्वायर के पास है तो 9 से भाग करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 9 18 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 4, इधर कितना है? 60, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3 तो 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 364। यहाँ पर कितना आएगा? 6, यहाँ पर 9, यानी इसमें कितना शेषफल बचा? 96। अगर 8560 से 96 संख्या कम होती, यानी यहाँ पर 460 की जगह पर अगर 364 आता, तो संख्या पूरी तरह से 92 का स्क्वायर होती, वर्ग होती। तो इसमें कितना घटा दिया जाए? 96 घटा दिया जाए। इस संख्या में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए? तो 96 घटा दी जाए। यही सबसे छोटी संख्या है कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर 92 का स्क्वायर करेंगे, 92 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, दूनी 36 के 6, हाथ से लगे 3 81 और 3 कितना होगा? 84। 8464 होता तो संख्या पूर्ण वर्ग होती। किसका स्क्वायर होती? 92 का स्क्वायर होती। लेकिन अब यह 8464 अगर 8560 से बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? इसमें से 96 को माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यह किस तरह से निकालेंगे। भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालेंगे और फिर यहाँ पर अगर घटाना है तो देखेंगे शेषफल पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पर शेषफल नेगेटिव आना चाहिए। यानी 24 की कमी है तो 24 बढ़ाने पर पूर्ण वर्ग मिलेगा, और यहाँ पर 96 ज़्यादा है तो 96 घटाने पर संख्या का पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की क्या है? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो अगर यह निकाल लें कि 1000 में कितना जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके फिर से जोड़े बनाएंगे और 2 2 के जोड़े बनेंगे तो 3 तरफ का 9, और यहाँ पर कितना? 3 3 3 कितना होगा? 6। 9 में से 10 में से 9 घटेगा 1 और आगे आएगा 0, ठीक है। अब अगर 2 बार ले जाएं, 1 बार ले जाएंगे तो 61 आएगा, और 61 इससे कम है। अगर कम करेंगे 1000 में से तो क्या होगा? 3 अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए हम एक बार ज़्यादा बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छाके 12, कितना आया? 124। और 124 अगर 100 में से घटाएंगे तो माइनस का 24 शेषफल आएगा। यानी संख्या जो 1000 है यह पूर्ण वर्ग बन जाए अगर इसमें 24 की कमी ना होती तो, यानी इसमें 24 और ऐड कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 1024 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है। अगर यहीं पर सबसे बड़ी संख्या की बात करी जाती तो 9999 लिखते, और फिर उसमें पॉजिटिव शेषफल क्या बच रहा है, क्योंकि अब 9999 में अगर 1 भी जोड़ दिया तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। तो अब हमें उसमें घटाना है, तो हम देखेंगे कि उसमें जो पॉजिटिव शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 3 अंकों की। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्त? 999 है। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इधर 99 का जोड़ा बनेगा, इधर एक ही संख्या है तो एक संख्या ऐसे ही लिखी रहने देंगे। और यहाँ पर 3 से सबसे पहले भाग करेंगे तो 3 तरफ का 9, 3 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, और इधर आ जाएगा 9, घटा देंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। इस 99 को इधर उतार लेंगे, पूरा एक जोड़ा एक साथ उतारना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें देखना है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए।
अगर हम यहाँ पर नेगेटिव शेषफल बचाएंगे, यानी अगर 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा, वह संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम इससे कम बार ले जाते हैं कि 99 से कम यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए कि हमारा कुछ शेषफल बचे और उस शेषफल को घटाने पर हमें संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और जब 99 में से 61 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 और 9 में से 6 घटेगा तो 3। यहाँ पर 3 पॉजिटिव शेषफल आया है, यानी 999 जो संख्या है वह 38 अधिक है किसी पूर्ण वर्ग संख्या से। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 31 यहाँ पर आ गए हैं, हमको पता है कि 31 है, 31 का स्क्वायर कर ले तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी, या फिर 999 में से 38 को माइनस कर दें, क्योंकि यह 38 ही ज़्यादा है तो 38 को इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1, 9 में से 3 गया 6, 9, कितना आ जाएगा 961, और 961 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 961 आएगा। यह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से आप कोई भी छोटी या बड़ी, या फिर कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह के प्रश्नों को आज की इस क्लास में आपने समझा। और इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि 4 प्रश्न थे इस टाइप में। अगले टाइप के साथ मैं आपको कल मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्त एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व करवा रहा हूं, जो कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उन्हें मैं शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। डेली एक एक शिफ्ट को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, और यह क्लास डेली शाम को 7 बजे आपको मिलती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, आपका एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है, क्योंकि आपको इससे एसएससी जीडी का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।